हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से लेकर 20 अप्रैल तक फायर वीक मनाया जाएगा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश भर में फायर वीक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आम जनता में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा अग्निकांड के कारण होने वाले नुकसान को कम करना है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए विस्फोट के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बहादुर अग्निशामकों की स्मृति को श्रद्धांजलि दी जा सके, तभी से 14 से 20 अप्रैल तक का सप्ताह अग्नि सेवा सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल के दिन इसका पहला दिन है, जिसके मुख्य अतिथि थे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राणा श्री अनिरुद्ध जी। यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए बहादुर अग्निशामकों की स्मृति को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो कुछ इस तरह से रहा आज का प्रोग्राम। दोस्तों, ये पहली बार ही इतने अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसका सारा श्रेय हम डायरेक्टर को ही देते हैं। ये डायरेक्टर 4 वर्टिकल्स के हैं, जैसे होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और फायर। नमस्कार। यहाँ पर हमारे प्रदेश के युवा नेता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राणा अनिरुद्ध सिंह जी का हमारे बीच पधारने पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इनके साथ साथ आसपास के गांव से आए सभी महानुभाव, प्रधान, खास तौर पे महिलाएं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, और अपनी अपनी वाहिनियों में उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी, उनके परिवार के सभी सदस्य, परिवार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और अतिथियों का भी फायर सेफ्टी डे 2025 के समारोह पर। इनके साथ साथ मेरे बेटर हाफ श्री अभिषेक त्रिवेदी, जो आज पुलिस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और श्री पंकज शर्मा जो पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, उनका भी स्वागत है। हमारे विभाग के श्री ए.के. पराशर जो डीसीजी हैं, अरिजीत सिंह ठाकुर एसपी एसडीआरएफ, संजय कुमार जी जो हमारे स्टेट के चीफ फायर ऑफिसर हैं, और सभी ऑफिसर्स, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगी राजेंद्र चौधरी जी का, जिन्होंने अपनी मेहनत से आज यहाँ जो भी कुछ आप देख रहे हैं, अपने हाथों से जवानों के साथ ये सब बनाया। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आज और शाबाशी देती हूँ। रिटायर्ड ऑफिसर्स का समय निकाला और हमारे साथ यहाँ इस पहल में आज उपस्थित हुए, उन सभी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि फायर सर्विसेज वीक 14 से 20 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनता के बीच अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है
ताकि आग से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिश के अनुसार 1965 से अग्नि निवारण सप्ताह मनाया जाता है। SFAC की 11th बैठक में, जो कि 1965 में आयोजित हुई थी, 14 अप्रैल को अग्नि सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की सिफारिश की गई थी, ताकि 14 अप्रैल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर हुए विस्फोट के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए बहादुर अग्निशमकों की स्मृति को श्रद्धांजलि दी जा सके। तभी से 14 से 20 अप्रैल तक ये सप्ताह अग्नि सेवा सप्ताह व 14 अप्रैल को अग्नि सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, हमने 900 प्लस बावड़ियाँ और वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई की हैं। इनमें से 190 बावड़ियों को हमारे लोगों ने फायर, SDRF, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस और लोगों के साथ मिलजुल के हमने साफ कर दिया है। ऑलरेडी हमने इतनी बावड़ियों को साफ कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बना रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि पानी की दिक्कत आ सकती है गर्मियों में, स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बना रहे हैं। और इसके अलावा जो चेक डैम्स बने हैं या नेचुरल पुराने रास्ते हुआ करते थे पानी के बहाव के, हम लोगों ने उनको साफ करने की एक मुहिम उठाई है। और आज सभी प्रधान यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, इस इलाके के आप प्रथम सिटीज़न हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग हमारे साथ मिलकर आगे आए, ताकि हम पूरे हिमाचल की एक एक बावड़ी, एक एक वाटर बॉडी आपको साफ करके 1 साल के अंदर हम ये कार्यक्रम पूरा करना चाहते हैं। का उपयोग एक क्लास की आग पर किया जाता है, जिसमें कागज़, कपड़ा, कोयले इत्यादि की आग, जैसा कि आप डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। जब कभी डिज़ास्टर होता है, फायर होता है, तो किस तरह से आग पर काबू पाया जाता है। फैक्टर मतलब 29 से 31% यदि वहाँ पर CO2 डाल दी जाएगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन कट करके स्मूथरिंग मेथड से ये आग को बुझाया गया तरीका, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर स्मूथरिंग विधि द्वारा आग को जैसा कि अभी आपके सामने फायर सर्विस डे है और पूरा सप्ताह आज से लेकर 20 तारीख तक जो है फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। उनकी शहादत में जो 1944 में शहीद हुए थे, एक बॉम्बे में डॉक्स में आग लगी थी, वहाँ पे हादसा हुआ था, उसकी की याद में जो है फायर सर्विस डे जो है वो रखा गया है। और जहाँ तक फायर सर्विसेज की बात है, मैं बोलना चाहता हूँ, कोई माने चाहे ना माने, परंतु जब आपदा आती है, चाहे बाढ़ आए, एवलांच आए, आग लगे, कोई भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का हादसा हो, सबसे पहले फायर वालों को याद किया जाता है। पुलिस आती है और साथ में सबसे पहले फायर वालों को बुलाया जाता है। और जो फायर वाले जो है, परिवार की चिंता किए बगैर कोई भी हादसा हो, कोई भी सिचुएशन हो, अभी यहाँ ड्रिल चल रही थी, ड्रिल देखने में तो आसान होती है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब आपदा आती है, असली समय आता है, तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि 50-100 मीटर तक भी खड़ा नहीं हो सकता। मतलब इतना भयंकर मंजर होता है। उस मंजर में जो है अपने परिवार की चिंता, अपने बच्चों की, किसी की चिंता ना करते हुए उसके अंदर जाना और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए सभी का मैं आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। और इस बात को हमारे को ध्यान भी होना चाहिए
और लोग तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि फायर ब्रिगेड लेट आई, बहुत आसानी से बोल देते हैं, या उसमें पानी नहीं था। कॉमन चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं जो लोग आराम से बोल देते हैं। पर उस हालात में अगर आप गाड़ी देखेंगे, जब बड़ी गाड़ी भी होगी, इसमें 8-9 हज़ार लीटर 10 हज़ार लीटर से ऊपर पानी नहीं होता है, और जब वो प्रेशर में चलता है तो हार्डली कोई 3 से 8 मिनट के अंदर गाड़ी एक ख़त्म हो जाती है। तो सबकी बातें सुन के भी लोगों के लिए सेवा करना एक बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो आई सल्यूट ऑल द फायर। अप्रैल को जिसने शहादत दी है, डेथ हुई है, उनकी यादगार है। अभी हिमाचल के भी 2 एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम से यहाँ से वो ऐसी होती रहेगी, साल टू साल उनके लिए नमन। इधर देखो। ये कुछ कॉटेजेस बनाए हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए। कभी फायर केस कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो किस तरह से आप हैंडल करोगे, कैसे आग पे काबू पाओगे। तो ये कॉटेजेस हैं, रेड कॉटेज, येलो कॉटेज और ये पीली कोठी है। दोस्तों ये वीडियो प्रोग्राम से पहले का मैंने बनाया है। यहाँ पे सब मिलकर डेकोरेट कर रहे थे, सारे मिलकर काम कर रहे थे। हिमाचल का मैप बनाया है नेचुरल पत्थरों से, बहुत ही सुंदर है ये मैप बनाया है जो, और ये पत्थर भी नेचुरल है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं किया है। किसी की जान बचाई दोस्तों ये स्मारक भी रिसेंट ही बनाया है और आज के दिन भी इसको बना रहे थे। अभी ये कंप्लीट भी नहीं था, तो जब तक चीफ गेस्ट आए थे तब तक इसको कंप्लीट कर लिया गया था। ये प्रोग्राम से पहले का ये वीडियो है, तो इस तरह से ये बना रहे थे। उसके बाद कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ था ये स्मारक। ये स्टैचू बहुत ही अच्छा था। हर साल यहाँ पे अब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये इसी साल से ही शुरू हुआ है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे दी एंड करती हूँ। बाय बाय।